देखो चलो ध्यान से सुनना भाई। भाई हम पढ़ने वाले हैं आज मेटल। देखो क्या है, मेटल सॉल्ट, उसी मेटल का सॉल्ट चाहिए और एनाइन चाहिए। इसका क्या मतलब है सर? बच्चों मान लो कोई मेटल है मेरे पास, मैं मान के चलता हूँ सिल्वर है Ag, और सिल्वर का सॉल्ट चाहिए AgCl, और एनायन चाहिए इसी का, यानी कि देखो सॉल्ट का एनायन चाहिए, यानी कि मान लो Cl माइनस है। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, मेटल, ध्यान से सुनना, उस मेटल का सॉल्ट, उसी मेटल का सॉल्ट और उसी सॉल्ट का एनायन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेटल चाहिए, उस मेटल का सॉल्ट चाहिए, देखो मेटल का सॉल्ट Ag प्लस और Cl माइनस, और इसी का एनाइन चाहिए। अगर इस तरह की कुछ अरेंजमेंट आपको दिखाई दे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, मेटल सॉल्ट एनाइन आपको इस तरह से दिखाई दे तो आप समझ जाना कि हमारा हाफ सेल कौन सा है। बोलो। कभी कभी यहाँ पे ऐसे देते KCl दे देते, मान लो KCl है, तो भाई इसका मीनिंग है कि बच्चों मेटल है, ये आपका मेटल है, ये आपका सॉल्ट है, और ये उसका एनायन है। देखो K प्लस, और हम K प्लस सब छोड़ो, ये माइनस को बैलेंस करने के लिए, वहां पे एनायन को बैलेंस करने के लिए K प्लस गिवन है। सभी को ये तीन चीजें समझ में आई कि मेटल सॉल्ट एनायन किस तरह से लिख सकते हैं? बोलो जल्दी, पहले तो ये बताओ बच्चों, पहले तो ये बताओ मेटल सॉल्ट एनायन का मतलब समझ में आया? अब हम फोटो देखेंगे। देखो मैंने बोला था आपसे कि हर हाफ सेल की हम फोटो देखेंगे, ठीक है ना? अब बच्चों फोटो कैसे देखे, तो देखो यार सबके सब ध्यान देना बच्चों। मेटल सॉल्ट एनायन की अगर मैं बात करूं तो जनरली मान लो मैं नंबर 1 की मैं बात कर लेता हूं। सिल्वर हमारा मेटल है, AgCl हमारा सॉल्ट है, और KCl हमारा एनायन है, K प्लस Cl माइनस। बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास इसकी अगर मैं फोटो की बात करूं, फोटो की, तो देखो इसकी फोटो होती है। मान लो इसको मैं एनोड पे रखूं, ध्यान से सुनना, मान लो इस चीज को मैं एनोड पे रख रहे मतलब रख रहा हूं कि मान लो फोटो जो बनाऊंगा मैं एनोड साइड से बना रहा हूं, तो लिख देता हूं मैं एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट। तो देखो भाई एनोडिक कंपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो कि अगर एनोड पे है, ध्यान से सुनना, अगर एनोड पे है तो हम कुछ इस तरह से फोटो बनाएंगे। देखो ये कुछ इस तरह से फोटो बनाएंगे सर। सबसे पहले तो मेटल देखो कौन सा मेटल है, तो मान लो ये देखो सिल्वर मेटल है आपका, तो आप लिख सकते हो कि मान लो सिल्वर मेटल है, ये Ag आपका सिल्वर है, ठीक है ना, मेटल है। और अगर मैं बात करूं इसके सॉल्ट की, भाई ध्यान से सुनना, पहले तो सब सॉल्ट को छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सॉल्ट को छोड़ दो। अगर मैं AgCl को डिसॉल्व कर दूं बच्चों, AgCl को मैं डिसॉल्व कर दूं KCl के अंदर, K प्लस और Cl माइनस KCl के अंदर, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। एक सेकंड ना, वेट। पानी पी लेता हूँ, एक एक सेकंड ना। देखो भाई आपका ये एनोड है, मान लो ये आपका एनोड है, ये आपका है एनोड। अब मुझे बताओ एनोड पे क्या होता है, सब बताओ। मान लो एनोड की मैं बात कर रहा हूँ, सबके सब बताओ बच्चों, एनोड पे क्या होता है, मैसेज करो। एनोड पे क्या होता है बता। वेरी गुड सर, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वेरी गुड। आपके पास दो चीजें हैं, ध्यान देना अच्छे से। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? अब यहाँ पे आपके पास सिल्वर है, K प्लस है, और कौन है भाई, Cl माइनस है। अब इन तीनों में अगर बात करूं तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना। हाँ Ag का होगा, Ag का। K प्लस का ना ही ऑक्सीडेशन होगा, या Cl माइनस का भी नहीं होगा। जैसे ही आपको मैं इन दोनों की बात करूं कि सर Ag है और KCl है, और आपसे अगर पूछो यहाँ पे Ag है, K प्लस है, Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली चीज कहां पे है, यहाँ पे, जल्दी बताओ। Ag करेगी, K प्लस करेगा, या Cl माइनस करेगा? तो आप बोलना कि इन तीनों में सिल्वर हमारा जो है ना बच्चों, सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, या बहुत अच्छे से आपको पता है कि मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान चीज है। देखो भाई ये तो बहुत आसान चीज है,
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि Ag है, Ag इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्या सभी को यहां तक की बातें समझ में आई, बोलो जल्दी। ये रिएक्शन सभी को समझ में आई कि सिल्वर जो है ना, ये वाला, ये आपका मेटल है, आपको पता है एनोड है। देखो मान लो इसको मैं एनोड पे रख दूं, अभी तक मैंने AgCl की बात ही नहीं की बच्चों, अभी तक मैंने AgCl की बात ही नहीं की, लेकिन अब करूंगा AgCl की बात। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात थोड़ा बताओ सबके सब। मान लो इसको मैं एनोड पे रख रहा हूं, देखो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा वेट करो। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो बच्चों, मान लो ये इलेक्ट्रोड है जो कि सिल्वर का बना हुआ है, Ag है, Ag, ठीक है ना। और अगर मैं इसको एनोड पे रख दूं, एनोड की साइड, तो आप बोलोगे सर जी इसके अंदर K प्लस है और Cl माइनस है। आप बोलोगे सर ये जो आपका Ag है ना बच्चों, ये Ag किस में जा रहा है बच्चों, Ag प्लस में जा रहा है। और आप देख सकते हो कि सर यहाँ पे जैसे ही Ag आपका Ag प्लस में जाएगा, नीचे वाला Cl माइनस इसको क्या कर देगा बोलो बच्चों, इसको चिपक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सभी को। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड आपका किससे बना हुआ है, सिल्वर का है, ठीक है ना। और आप कोशिश करो कि सिल्वर आप इस Ag को Ag प्लस में, मतलब देखो ये पहले Ag था, अब ये किस में जा रहा है बोलो, ये Ag प्लस में जा रहा है, ये अब जा रहा है Ag प्लस में। नीचे कौन है आपका Cl माइनस। बच्चों Ag प्लस में जाते ही नीचे का Cl माइनस, नीचे का जो Cl माइनस है ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रोड है ना बच्चों, ये वाली, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे बन जाएगा आपका AgCl, और ये ऊपर वाला आपका रहेगा Ag, और बच्चों नीचे आपका क्या रहेगा, KCl। सभी को अब समझ में आया, सभी को अब समझ में आया कि बच्चों ये मेटल है और ये सॉल्ट है और ये एनायन है। बच्चों समझ में आया सभी को कि ये सॉल्ट कैसे बना। तो सर Ag जब हमारा Ag प्लस में जाता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, Ag जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड से Ag प्लस में जा रहा होता है ना, उसी समय नीचे से Cl माइनस आके इसको बैलेंस कर देगा Ag प्लस को, और नीचे वाला Cl माइनस यहाँ पे आके चिपक जाएगा, और यहाँ पे जो लेयर बनेगी वो लेयर किसकी बनेगी, आपकी AgCl की बनेगी। थोड़ी समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाहता हूँ। AgCl आपका सॉलिड होता है, ध्यान से सुनना। अब मैं फोटो की बात करूं तो ध्यान से सुनना, अब मैं रियल फोटो की बात करता हूँ, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। रियल फोटो क्या होता है, मान लो आपका, मान लो यहाँ पे एनोड है, एनोड की बात कर रहा हूं मैं, और ये आपका बच्चों Ag है, Ag। और अभी मैंने कहा कि ये Ag है, और देखो सरफेस के ऊपर कौन आके चिपक जाएगा, आपका सरफेस के ऊपर कौन बन रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर सरफेस के ऊपर बन रहा है AgCl, ये आपका सॉल्ट बन रहा है बच्चों। ये बीकर है आपका, और बीकर के अंदर कौन है, रेड कलर से बता देता हूं मैं, इस बीकर के अंदर आपका KCl है, KCl। तो सभी बच्चों को अब समझ में आया, जल्दी बताओ, सभी बच्चों को अभी समझ में आया कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में तो हमारे पास Ag था और KCl था। जैसे ही Ag हमारा Ag प्लस में गया बच्चों, Ag प्लस में गया, नीचे से Cl माइनस आया और आपका बीच में सॉल्ट बना। ये सॉल्ट कैसे बना समझ में आया सभी को। देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो ये एनोड की मैं बात कर लेता हूँ, एनोड की। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या मैं यहाँ पे रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बच्चों मजा आ जाएगा सभी को। देखो बच्चों रिएक्शन को ऐसे लिखूं, ये Ag है ना, Ag, ये Ag हमारा मान लो मेटल है, ये हमारा मेटल है, ये मेटल है। और अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं बच्चों, ध्यान से सुनना, Cl माइनस तो पहले से प्रेजेंट था, और जैसे ही हमारा Ag किस में गया, Ag प्लस में गया, तुरंत वहां पे क्लोरीन आ गया इसको बैलेंस करने के लिए, और आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, या बच्चों Ag ने, बच्चों ध्यान से सुनना, Ag का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि Ag गिव्स Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। भाई दोनों का मीनिंग एक ही है भाई, ध्यान से सुनना, और दोनों का मीनिंग एक ही, फर्क बस इतना है कि देखो ये Cl माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे, तो उसको लिखा या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मान लो ऊपर लिखा है मैंने। और बच्चों जैसे ही हमारा Ag, जैसे हमारा Ag प्लस में चला गया, आपका Cl माइनस आके उसको बैलेंस कर देगा। तो ऊपर वाला ज्यादा करेक्ट है ना बच्चों, नीचे वाले से ऊपर वाला ज्यादा करेक्ट है, और एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ रहा है। तो क्या ऊपर वाले रिएक्शन सबको समझ में आए, अभी जल्दी बताओ, क्या ये ऊपर वाले रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर है। देखो दिखाई दे रही है सबको कि बच्चों मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ध्यान से सुनना,
इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, खुद तो Ag प्लस में चला गया, खुद तो Ag प्लस में चला गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, Cl माइनस का कुछ काम नहीं है, बस वो बैलेंसिंग का काम कर रहा है। देखो पहले ही Cl माइनस तो आपका सॉल्यूशन में था, तो ऊपर से इलेक्ट्रोड से Ag जैसे ही Ag प्लस में गया, आपका Cl माइनस आके इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो मैसेज करके बताओ, ये वाली रिएक्शन सभी को क्लियर है? ऊपर वाली रिएक्शन, ये चार्ज हटा देता हूं अभी मैं, जल्दी बताओ। सिल्वर आपका किस में जा रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये सिल्वर आपका Ag से कहां पे जा रहा है बच्चों, Ag से जा रहा है Ag प्लस में, मायने की ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है भाई, ध्यान से सुनना बच्चों, एनोड पे होता है मेटल का, सुनना, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो मेटल आपका प्लस में जा रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। और अच्छे से लिखो तो सॉल्ट आपका बन रहा है, तो लिख सकता हूं सॉल्ट का फॉर्मेशन। जल्दी बताओ, ये लाइन सभी को क्लियर है? इन मेटल सॉल्ट एनायन, इन मेटल सॉल्ट एनायन हाफ सेल ऑक्सीडेशन होता है। देखो एनोड पे क्या होता है, देखो अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे होता है मेटल का ऑक्सीडेशन। देखो मेटल आपका Ag प्लस में जा रहा है और आपको अब बोल सकते हो कि सॉल्ट का फॉर्मेशन। क्या सभी बच्चों को ये वाली लाइन क्लियर है? सामने वाली बोलो यस और नो, हाँ या ना। नहीं क्लियर है तो बोल दो। अब आगे देखो, मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन। बच्चों थोड़ा वेट करो, मैं सारी चीजें आपके आसान कर दूंगा, देखो बस थोड़ा वेट कर लो। अब आपके पास कौन सी इक्वेशन बनी थी, आपके पास अभी कौन सी इक्वेशन बनी थी एनोड की, बोलो जल्दी। आप बोलोगे सर, सीधे याद रख लो सर, मेटल है और मेटल का यहाँ पे मान लो ये एनायन है आपका, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है यानी कि Ag प्लस में चला जाता है Cl माइनस, और इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन। बच्चों सॉलिड, ये देखो ये आपका सॉलिड होता है AgCl, सिल्वर भी आपका सॉलिड होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं तो आप बोलोगे सर ई ऑफ कहां से कहां, Ag से AgCl। देखो Ag से बोलो भाई, Ag से AgCl, समझे? ई ऑफ Ag से AgCl इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ बच्चों Ag से AgCl माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन कितने बोलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 1 आएंगी, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन है सारे, ये देखो प्रोडक्ट में सॉलिड है तो आप 1 लिखोगे, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में आपका कौन आ जाएगा, Cl माइनस। इस तरह से हम नस्ट इक्वेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करते बच्चों, नस्ट इक्वेशन में हम सॉलिड को कंसिडर नहीं करते। सभी बच्चों को ये वाली नस्ट इक्वेशन समझ में आई? हम Ag से AgCl की तरफ जा रहे हैं, Ag से AgCl की तरफ, तो आप बोलोगे सर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Ag से AgCl माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ बच्चों प्रोडक्ट कौन है, तो सर सब सॉलिड है तो 1 लिख लो, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में भी सॉलिड है, एक क्लोरीन है तो नीचे लिख दोगे आप क्लोरीन। अब बात आगे बढ़ती है थोड़ी सी, देखो अब मेरी थोड़ी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं देखो इतनी जल्दी आपको, देखो कुछ चीजें आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे या जैसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सारी चीजें आपको आसान लगने लग जाएंगी, ठीक है? तो थोड़ा सा होल्ड करो, पेशेंस रखो। देखो भाई ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले रिएक्शन की, मान लो सेम है, मतलब देखो अगर मैं यही सेल ले लूं, ये वाला सेम सेल, मान लो यहाँ पे आपका Ag है, देखो यहाँ पे आपका Ag है बच्चों और यहाँ पे आपका AgCl है, सॉलिड है आपका AgCl, और बच्चों यहाँ पे KCl है। लेकिन फर्क देखो भाई आप, सॉल्यूशन आपका KCl है, मेटल सॉल्ट एनायन, देखो मेटल इसका सॉल्ट और एनायन, लेकिन फर्क क्या है भाई तीनों में, क्या इसके पहले और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? मान लो इसको अब मैं जोड़ देता हूँ कैथोड पे, तो आपके पास कौन कौन है रे, आपके पास Ag है, आपके पास AgCl है बच्चों, ठीक है ना बच्चों? आपके पास देखो मान लो Ag प्लस है, Cl माइनस है, K प्लस है, Cl माइनस है और Ag है। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा रे? बहुत कॉमन सी बात है सर जी, इसके पहले हम क्या पढ़ते थे, देखो इसके पहले पढ़ते थे Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये था बच्चों, ये था ऑक्सीडेशन के बाद, बच्चों ये थी ऑक्सीडेशन के बाद। अगर ये हमारा कैथोड की तरह काम करने लगे तो अब बोलो इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा? तो बहुत सिंपल है सर,
अब रिएक्शन को उल्टा कर दो, तो रिएक्शन को उल्टा करने के बाद क्या बनेगा, AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। तो ये थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन, ये थी मेरी रिडक्शन रिएक्शन, ये थी मेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझे या नहीं समझे सभी बच्चों को? देखो अगर यही हाफ सेल, भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इसी हाफ सेल को मैं एनोड की तरह काम करूं, इसी हाफ सेल को मैं एनोड कर दूं, इसी हाफ सेल को मैं एनोड कर दूं, तो ये वाली रिएक्शन हो, क्योंकि आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसी हाफ सेल को मैं कैथोड पे कर दूं बच्चों, इसी हाफ सेल को मैं आप कैथोड पे कर दूं, तो रिएक्शन हो जाएंगी जस्ट अपोजिट। तो सिल्वर AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस, दैट इज द रिडक्शन, दैट इज द कैथोड। समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ डिफरेंस समझ में आया? जल्दी बताओ मैसेज करके, डिफरेंस समझ में आया? मैंने रिएक्शन को कैसे रिवर्स किया, देखो अब थोड़ा और अच्छे से समझो। जैसे जैसे आगे जाएंगे चीजें उतनी आसान होती जाएंगी बच्चों, मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। देखो अब मैं ना पूरा फुल सेल बना के आपको दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है ना, पूरा फुल सेल बना के दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, सबको मजा आने वाला है। देखो भाई देखो समझो, मान लो एक तरफ है और दूसरी तरफ है, यहाँ पे भी आपको बोल दूं मैं Ag है आपका, उसके बाद AgCl है, AgCl और यहाँ पे KCl है, और ये आपका एनोड है, और इधर आ जाओ कैथोड की तरफ, और यहाँ पे भी मैं लिख दूं Ag है मेरे पास, और ये आपका AgCl है बच्चों, और ये आपका KCl है भाई, ये आपका KCl है। और आपसे बोलूं कि दोनों के लिए आप रिएक्शन लिखो तो बहुत आसान है सर जी। देखो अब ये एनोड की तरह काम कर रहा है बच्चों, और यही अब किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह। तो आपको पता है एनोड पे क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन। देखो ये आपका मेटल है सिल्वर, इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, यानी कि इसके अंदर में Cl माइनस ऐड कर दो, ऑक्सीडेशन बोले तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, तो ये Ag प्लस और आपका Cl माइनस उसको बैलेंस कर देगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी रिएक्शन को अगर मैं इसी सेल को बच्चों अगर मैं कैथोड पे लगा दूं, तो रिएक्शन क्या हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट। तो कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे क्या हो रहा था, मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा देखो, AgCl सॉल्ट का रिडक्शन होगा, सॉल्ट इलेक्ट्रॉन खाएगा, सॉल्ट का रिडक्शन, और आपका Ag और Cl माइनस बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं अभी, देखो रिएक्शन को मैंने जस्ट अपोजिट किया। यहाँ पे देखो मेटल का ऑक्सीडेशन और सॉल्ट का फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा बोलो, सॉल्ट इलेक्ट्रॉन खा रहा है, यानी कि यहाँ पे होगा बच्चों सॉल्ट का, देखो सॉल्ट का रिडक्शन, यहाँ पे सॉल्ट का रिडक्शन होगा, और क्या बनेगा रे भाई, Ag बनेगा, यानी मेटल का फॉर्मेशन, मेटल का फॉर्मेशन। अब सबके सब बताओ, आप सभी को कंट्रोवर्सी समझ में आई? जो एनोड पे रिएक्शन होती है ना, अगर वही आपका कैथोड की तरह काम करे तो रिएक्शन जस्ट अपोजिट कर देना। बोलो बच्चों अब क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को अब क्लियर है? मैं कुछ एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, देखो अब सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। थोड़ा सा देखो यहाँ पे, बहुत अच्छे से देखो, आपको इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगा तो पूरे मतलब आपके पूरे इसमें चला जाएगा वो, कहाँ पे, दिमाग के अंदर, ठीक है ना, और आप बिल्कुल एग्जाम में गलतियां नहीं करोगे। देखो अगर मान लो देखो अब मैं सेल बनाता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना, आपका यहाँ पे Ag है, AgCl है, और बच्चों KCl है, और एक तरफ में लिख दूं जिंक सल्फेट और जिंक, और आपसे पूछा हाफ सेल रिएक्शन लिखो, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा सेल है, जल्दी बताओ ये आपका कौन सा सेल है, मेटल सॉल्ट एनायन। तो आपको अगर मेटल सॉल्ट एनायन अगर एनोड पे दिखाई दे, एनोड पे, तो आप बोलोगे सर मेटल का क्या होगा बोलो, मेटल का ऑक्सीडेशन और AgCl यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाली रिएक्शन होगी बच्चों। यस और नो जल्दी बताओ, ये वाली रिएक्शन आप इस एनोड की एनोडिक कंपार्टमेंट के लिए लिख सकते हो। मैसेज करो क्लियर है अभी, बोलो एनोडिक के लिए, एनोड अगर ये हो तो इस तरह से हम रिएक्शन लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं इसी को कैथोड की तरफ ले जाऊं, अगर इसी को मैं कैथोड की तरफ ले जाऊं, कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं कैथोड की तरफ ले जाऊं, देखो मेटल, ध्यान से सुनना, ये मेटल है, ये सॉल्ट है। एक मिनट पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता दूं, देखो सबसे पहले तो आप रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई नहीं आपको, समझो। देखो आपका मेटल जो होता है ना बच्चों, मेटल बेटा, मेटल आपका सॉलिड होता है, और सॉल्ट भी आपका क्या होता है बोलो भाई, सॉलिड होता है।
और आयन जो होता है ना आपका एनायन, जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, एनायन आपका लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो मेटल आपका मान लो सिल्वर है, सॉल्ट आपका मान लो AgCl है, तो बच्चों इन इन दोनों के बीच में कॉमा दे दो क्योंकि सेम फेज है, दोनों भी सॉलिड है तो कॉमा दे दो। और अगर मैं एनायन की बात करूं तो ये लिक्विड है, तो इसके बीच में आप स्लैश दे दो इस तरह से। यहाँ पे आप लिख सकते हो KCl या फिर Cl माइनस भी लिखा तो भी बहुत अच्छी बात है, एनायन, ठीक है ना। और फिर आएगा आपका बच्चों, फिर आएगा आपका सॉल्ट ब्रिज, फिर आएगा आपका सॉल्ट ब्रिज। सबको समझ में आया किस तरह से लिखना है, जल्दी बताओ। सेल रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आया, बोलो यार। मेटल सॉल्ट एनायन, देखो मेटल सॉल्ट एनायन ये हुआ एनोडिक। अगर मैं कैथोडिक की बात करूं, मान लो कैथोड से लिखना है मुझे, कैथोडिक की साइड लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज आपका एज इट इज, मान लो हमारा मेटल है, ये मेटल आ जाएगा आपका मेटल, चलो इसको लिख देता हूं Ag, ये मेटल है, AgCl ये सॉल्ट है, और KCl ये एनायन है। तो आप बोलोगे सर देखो ये दो सॉलिड है तो कॉमा, और इन दोनों के बीच में स्लैश, एक ही लाइन दे देना, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में आ जाएगा स्लैश, क्योंकि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखो भाई पढ़ते भी समय भी वैसा ही पढ़ो, कैसा, मेटल सॉल्ट एनायन, इधर भी क्या आएगा, मेटल कॉमा सॉल्ट स्लैश एनायन। सभी बच्चों को सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। एनोड साइड क्या लिखेंगे, मैं लिख के बता ही देता हूं, देखो मान लो एनोड की साइड साइड पे, तो आप यहां पर भी सेम चीज यूज करना, कौन सी, मेटल सॉल्ट और भाई एनायन KCl, समझे। अभी दोनों तरफ से पढ़ते समय अच्छे से पढ़ना। मान लो हमारा ये एनोड की तरह काम कर रहा है और कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो देखो मेटल सॉल्ट एनायन, इन दोनों के बीच में कॉमा भूलना मत भाई। यहाँ पे देखो मेटल सॉल्ट एनायन, इन दोनों के बीच में कॉमा। समझ में आया सबको। अब बताओ बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, मैसेज करो क्या आप क्लियर है सभी को। और कल का जो लेक्चर था वैभव, ओके अपलोड कर दिया मैंने कल का लेक्चर, ठीक है ना, कल का लेक्चर मैंने कल ही अपलोड कर दिया है, ठीक है, देख लेना उसको। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हाँ अब आगे बढ़ता हूँ यार, समझना मजा आने वाला है आप सभी को, और आप भी बोलोगे सर हाँ सर अब समझ में आया। मान लो यही मतलब मेटल सॉल्ट एनाइन हाफ सेल है मेरे पास। अब मजे की बात देखो बच्चों, देखो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं एजी एजी AgBr, भाई सुनना AgBr, और इधर लिख दूं मैं KCl या KBr लिख दूं KBr, और बच्चों इधर लिख दूं जिंक और जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट लिख दूं। और अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेंशन कर दूं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मान लो मैं लिख दूं, कुछ लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, यहाँ पर भी लिख दूं 0.1 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी सी ज्यादा ध्यान से सुनो। और अगर मैं पूछूं इसके लिए ई सेल निकालो, इस एग्जाम्पल के लिए आपको ई सेल निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा बच्चों, बच्चों आपको सबसे पहले ना ई सेल का फॉर्मूला लिखो। तो क्या आएगा, लिखो मत छोड़ो, पहले तो आप क्या करो, ये वाली चीज देखो, आप ई नॉट सेल निकालो। देखो मान लो यहाँ पे ले लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं ई नॉट ऑफ Zn से Zn+2 गिवन है बच्चों, कितना है, मान लो यहाँ पे गिवन है 0.76 वोल्ट। और बच्चों मान लो यहाँ पे एक और चीज गिवन है, ई नॉट ऑफ, बच्चों ध्यान से सुनना, ई नॉट ऑफ, मान लो मैं लिख देता हूँ क्या लिखूं, बोलो यार, यहाँ पे लिख देता हूं ये वाला क्या, AgBr से, देखो AgBr से Ag गिवन है। अब मुझे बताओ, अब मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ जब आप Ag से AgBr की तरफ जाते हो, AgBr की तरफ, तो ये क्या होता है, और मैं आपको यहाँ पे लिख दूं AgBr से Ag की तरफ जाते हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बोला था अगर मेटल से सॉल्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका ऑक्सीडेशन है, अरे बहुत आसान है ना, मैंने बोला था ना मेटल का ऑक्सीडेशन सॉल्ट का फॉर्मेशन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। और अगर सॉल्ट से आप मेटल की तरफ जा रहे हो तो ये क्या है, बोलो जल्दी, बोलो यार ये क्या है आपका, देखो ये आपका आ जाएगा रिडक्शन। समझे या नहीं समझे, पहले तो ये बताओ। जब मैं बच्चों मेटल से सॉल्ट की तरफ जा रहा हूं तो मैंने लाइन बोली थी
मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन इज नोन एज, ये एनोड पे होता है यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। तो मुझे बताओ AgBr से Ag क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना यार। AgBr से Ag यानी कि सॉल्ट आपका इलेक्ट्रॉन खाएगा और इलेक्ट्रॉन खाने के बाद किस में चला जाएगा, Ag में चला जाएगा, यानी ये आपका रिडक्शन गिवन है। चलो अब आगे बढ़ते, देखो Ag से AgBr, देखो मेटल से सॉल्ट ऑक्सीडेशन, बच्चों ध्यान से सुनना, मेटल से सॉल्ट ऑक्सीडेशन, लेकिन बच्चों सॉल्ट से मेटल, आय हाय बोलो जल्दी, मेटल से सॉल्ट ऑक्सीडेशन, लेकिन सॉल्ट से मेटल रिडक्शन, ये बात आपको क्लियर करना है। तो देखो यार ई नॉट ऑफ AgBr से Ag बच्चों आपको गिवन है, ध्यान से सुनना, मान लो ये गिवन है 1.34 वोल्ट। तो सबसे पहले तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ई नॉट सेल क्या आएगा जल्दी बताओ, ई नॉट सेल क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। बोलो ऑक्सीडेशन किसका होता है भाई, सर जिंक से जिंक +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक से जिंक +2 कितना गिवन है, देखो यहाँ पे लिख दू, ई नॉट ऑफ Zn से Zn+2 इज ऑक्सीडेशन, प्लस रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, सॉल्ट का रिडक्शन हो रहा है सर, यानी कि कहां से क्या आएगा, AgBr से Ag आएगा, AgBr से Ag आएगा। और आपको पता है AgBr से Ag की वैल्यू कितनी है, ये 0.76 और ये आपके आ जाएगी 1.34, सॉरी 1.34। बोलो आंसर कितना आएगा 1.34। बोलो भाई ई नॉट सेल कितना आएगा जल्दी बताओ, 2.1 आ रहा है, सभी का मैसेज करो, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हाँ आ रहा है सबका, बस मैं ये बता रहा हूं कि ई नॉट सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन लिखो। अब ऑक्सीडेशन किसका होता है भाई, जिंक से जिंक +2 ऑक्सीडेशन, बच्चों सॉल्ट से मेटल ये आपका रिडक्शन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो। अब मेरी बात सुनो, ये तो डेमो था, अभी तो कुछ नहीं स्टार्ट किया हमने। अब मुझे बताओ ई नॉट सेल आपको पता है, सबसे पहले तो ई नॉट सेल फाइंड आउट किया सर हमने, और ई नॉट सेल आपका आया 2.1। चलो अब एक काम करो, दोनों के रिएक्शन लिखो। कौन से रिएक्शन बच्चों, मान लो एनोड की रिएक्शन लिख देता हूं, एट एनोड। तो बोलो एनोड पे क्या हो रहा है भाई, बच्चों एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, Zn गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करो, कैथोड की रिएक्शन लिखो। बच्चों कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन, अरे सर जी अगर ये आपका मेटल सॉल्ट एनाइन है तो रिडक्शन किसका होता है, आपको बोला था मैंने बच्चों, सॉल्ट का रिडक्शन। AgBr आपका सॉल्ट है, उसने एक इलेक्ट्रॉन खाया, और क्या बना, मेटल का फॉर्मेशन, और आपका Br- आ जाएगा इस तरह से। बोलो यार समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। अभी तो ये वाली रिएक्शन मैंने ली थी, बस Cl था यहाँ पे, AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag+Cl-। भाई ये तो रिवर्स रिएक्शन लिखी थी ना मैंने, इसकी ऑक्सीडेशन की रिवर्स रिएक्शन लिखी थी ना मैंने, ये वाली देखो अभी। अब मुझे बताओ, सभी बच्चों को एनोड वाली रिएक्शन लिखते आ गई और कैथोड वाली रिएक्शन लिखते आ गई, बोलो मैसेज करके हाँ या ना, क्लियर है सभी को, एनोड वाली रिएक्शन और कैथोड वाली रिएक्शन, जल्दी बताओ हाँ या ना, इज इट क्लियर और नॉट बच्चों। सर जी इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, नीचे वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 AgBr, और इधर भी क्या आएगा, इधर भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी क्या आएगा बच्चों 2, यहाँ पे 2 लिख देता हूं, यहां पर भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी आएगा 2 Ag, और इधर भी आएगा 2Br। ये बने ना अब रिएक्शन बैलेंस। सर जी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, जितने भी सॉलिड है भाई, जितने भी सॉलिड है, देखो AgBr आपका सॉलिड होता है, जिंक आपका सॉलिड होता है, सिल्वर भी आपका सॉलिड है, सारे सॉलिड को घटा दो, सारे सॉलिड को घटा दो भाई। तो अब मुझे बताओ इधर की तरफ कोई बचा है क्या, नहीं बचा कोई भी, लेकिन इधर की तरफ कौन बचा, सर इधर की तरफ Zn+2 बचा, और दूसरी बात कौन सी बची, Br-2 बचा। सभी बच्चों को ये वाली रिएक्शन समझ में आई, देखो वापस से बता देता हूं मैं, सुनना अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनना, मैं वापस से बता रहा हूं सब कुछ, इधर उधर मत देखो, ध्यान से सुनना। हाँ मान लो अब मेटल सॉल्ट एनाइन हमारा कैथोड पे, और आपको पता है कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे होता है सॉल्ट का रिडक्शन। सर सॉल्ट आपका AgBr है और उसने एक इलेक्ट्रॉन खाया, सॉल्ट का रिडक्शन और किसका फॉर्मेशन, अरे मेटल का फॉर्मेशन, वो आपका Br-
यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस की जगह पे Br माइनस। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, देखो AgBr आपका सॉलिड होता है, सिल्वर आपका सॉलिड होता है, जिंक आपका सॉलिड होता है बच्चों। तो देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करें सर? नीचे वाले को 2 से करो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2AgBr, 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag, 2Br माइनस। तो बच्चों जो भी आपका, ध्यान से सुनना, जो भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जितने भी सॉलिड है उन सबको हटा दो। हटने के बाद बच्चों लेफ्ट साइड पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और राइट साइड पे क्या बचा? जल्दी बताओ सर। राइट पे बचा Zn+2 प्लस 2 इंटू Br माइनस। और अगर मैं इस पे नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं बच्चों, अगर मैं ई सेल की बात करूं तो आपका ई सेल क्या आ जाएगा सर? ई सेल आ जाएगा ई नॉट सेल, आपको पता है 2.1 होता है, माइनस 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों? n आपका 2 था, इनटू लॉग ऑफ, बच्चों प्रोडक्ट कौन है आपका सर? लॉग ऑफ, देखो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा Zn+2 और Br माइनस, और इसके ऊपर मैं लिख दूंगा स्क्वेयर। ये स्क्वेयर सबको समझ में आया ना? अभी यहाँ पे 2 इसलिए मैंने उसका स्क्वेयर किया, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वेयर किया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यहाँ पे 1 आएगा। समझ में आया सभी को? इस तरह से मान लो अब Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कितनी है 0.1, और Br माइनस की कितनी है 0.1। तो इसको हम जैसे सॉल्व कर देंगे बच्चों, हमारे पास ई सेल आ जाएगा। कैलकुलेशन में बाद में पढ़ाऊंगा कैसे करते, लेकिन आप सबको बस इतना समझ में आया क्या कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एनोड की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, और कैथोड की रिएक्शन कैसे लिखते हैं? बोलो बच्चों, यस और नो। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखो आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखते कैसे, आखिर में लिखते कैसे। देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड रुक जाओ। चलो अब मुझे आप सब बताना, थोड़ा सोच के बताना, दिमाग में जोर डालो। और अब मैं ये वाला सॉल्ट सेल आपके लिए लेके आ रहा हूं। देखो कैडमियम से कैडमियम सल्फेट, चलो इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, ठीक है ना? मान लो यहाँ पे Ag से AgCl और बच्चों KCl है, और सॉल्ट ब्रिज इधर मान लो कैडमियम से कैडमियम सल्फेट। बच्चों मुझे बताओ इधर वाला हाफ सेल कौन सा है रे आपका? ये वाला हाफ सेल कौन सा है, और ये वाला हाफ सेल कौन सा है? जल्दी बताओ सर। ये वाला हाफ सेल है आपका मेटल सॉल्ट एनायन। ये वाला कौन है आपका? मेटल सॉल्ट एनायन, मेटल सॉल्ट एनायन। और बच्चों ये वाला हाफ सेल कौन सा है? ये मेटल है, और मेटल के बाद ये मेटल आयन है। देखो कैडमियम+2 मेटल आयन। तो 2 तरह के हाफ सेल दिखाई दे रहे होंगे सर, एक तरफ मेटल आयन है और दूसरी तरफ है मेटल सॉल्ट एनायन। तो देखो दोनों के लिए रिएक्शन कैसे लिखे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाले AgCl KCl के लिए। देखो मेटल सॉल्ट एनायन के लिए अगर मैं एनोड की बात करूं बच्चों, इधर वाला आपका एनोडिक कंपार्टमेंट है, इधर वाला आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट है।